राम साथियों, मेरे चैनल रामालय में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। चूँकि सावन मास है और सभी का मन इस समय प्रभु में लगा हुआ है और ये उचित समय भी है जब आप कृपा प्राप्त कर लें भोले शंकर की, महादेव की। और महादेव की कृपा प्राप्त होने का मतलब राम की कृपा प्राप्त होना है। राम जी ने रामचरितमानस में कहा भी है कि बिना उनकी पूजन के मेरा पूजन करना व्यर्थ है। जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते, उनका पूजन नहीं होता, उनका आदर सत्कार नहीं होता, तब तक प्रभु राम कृपा नहीं करते। चूँकि हमारे 11वें अवतार रुद्र, 11वें रुद्र हमारे भोले शंकर के, महादेव जी के बजरंगबली हैं। वो भी बहुत ही शांत और बहुत ही गंभीर और सब तरह के वरदान, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देव हैं, कष्टों का हरण करने वाले देव हैं। और चूँकि बजरंगबली 11वें रुद्र हैं, तो जिस तरह से भोले शंकर भोले भंडारी हैं, जो सबको अपना सब कुछ दान करने के बाद खाली बैठ जाते हैं, जाको कछु न चाहिए वो साहन के साथ, वो हैं हमारे बजरंगबली। और उनको भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। 2 लड्डू जो लगाते हैं वो आपकी भावनाएं हैं, वो भी उन्हें नहीं चाहिए। आपका कल्याण करना उनकी आदत है। इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें मैंने सिद्ध करने बजरंगबली के हनुमान चालीसा को, श्री हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे किया जाए, उस विधि को बताया था। उसमें आज की वीडियो में ये बताएंगे, अगर आप सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, सिद्ध करना चाहते हैं बजरंगबली के हनुमान चालीसा को, तो उसमें कुछ निषिद्ध भी है, कुछ निषेध हैं जिनका पालन करना भी अनिवार्य है। क्योंकि जब सिद्ध किया जाएगा तो प्रत्यक्ष हनुमान जी, बजरंगबली महाराज का आह्वान किया जाएगा और उनको अपने साथ रखने के लिए आपको खुद पवित्र होना पड़ेगा, उनके कुछ अनुसरण करने पड़ेंगे। तो आगे मैं उसी विषय में बात करूंगा कि निषिद्ध क्या क्या है और निषेध जरूरी है पालन करना। तो अभी हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी महाराज ने हमको दिया है सारे कल्याण करने के लिए, पूरी जनमानस का, उसके विषय में बात कर लें। बालकों को अवश्य पढ़ाएं। हमारी आने वाली पीढ़ी अपने कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए हनुमान चालीसा को जरूर अपने साथ रखे। हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली मंत्रों का समूह है, अतः इसको रखना अनिवार्य भी है। जय जय श्री राम। और आपने सुना होगा बहुत सारे हनुमान चालीसा लोग बहुत ही अच्छी आवाज़ों में, बहुत ही अच्छी संगीत के साथ गाए गए हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। श्रवण करना भी कल्याणकारी है, मनोरथ पूर्ण करने वाला है। और पढ़ना तो परम कल्याणकारी है, क्योंकि जो शब्द मुँह से निकलते हैं वो ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और तुलसीदास जी ने मंत्र लिखे हैं रामचरितमानस के रूप में, और ये हनुमान चालीसा के रूप में, और भी अन्य हैं। कल्याण करेंगे, अवश्य पढ़ें और बालकों पे जरूर, आने वाली पीढ़ियों को जरूर अवगत करवाएं हमारे हनुमान चालीसा से, हमारी रामचरितमानस से। तो अब मैं कुछ चौपाइयों और दोहों के अर्थ भी बताऊंगा और उनको पढ़ के भी सुनाऊंगा। समय कम होता है एक वीडियो में बनाने के लिए और सुनाने के लिए, तो कुछ ही 2-1 चौपाइयों के अर्थ बता देंगे। और अगर आपके कमेंट ऐसे हुए, आपकी जिज्ञासा ऐसी हुई जो मुझे कमेंटों के द्वारा पता चलेगी, मुझे आपके संस्मरणों के द्वारा पता चलेगी, आपके जो अनुभव होंगे उनसे पता चलेगी, तो मैं उसके बारे में फिर आगे और भी
जो सूक्ष्म तरीके हैं, सूक्ष्म जानकारियां हैं, वो भी देने की कोशिश करूंगा। जय जय श्री राम। क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ, हर विद्वान अपना अर्थ निकालता है और सब अर्थ परम कल्याणकारी होते हैं। मैं भी जो बताऊंगा छोटी बुद्धि का हूँ, जो भी बता पाऊंगा, जो मुझे समझ में आया, वो आप भी ग्रहण करें, आप भी सुने। हो सकता है कहीं गलत हूँ तो जरूर बताएं। और अब शुरू करते हैं बजरंगबली के चालीसा का पाठ। थोड़ा सा ये प्रारंभ है और प्रारंभ आपको भी कर देना चाहिए श्रावण मास से। जय जय श्री राम। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। और बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम। मैंने बताया, महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह रघुनाथ जी का विमल जस गाने से, यानी रामचरितमानस में राम जी का विमल गुणगान करने से, उसके श्रवण से, उसके पाठन से, उसके गायन से जो प्राप्त होता है चार फल, अक्षत फल हैं चारों। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंत में मोक्ष आता है। तो वो जो चारों फल देने वाला है, फल देने वाले हैं हमारे श्री रामचरितमानस, वही चारों फल हमें इस छोटे सी रचना पे महाराज की मिल जाती है। ये गुणगान है प्रभु श्री हनुमान जी का। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देव ही, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रार्थना कर रहे हैं बजरंगबली महाराज से इस दोहे में कि बुद्धिहीन, मैं बुद्धिहीन हूँ प्रभु, ये समझ के आपको सुमर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ, आपका पूजन कर रहा हूँ, आपका पाठ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूँ, बुद्धि नहीं है। तो कहते हैं पूजा जब तक नियम आचारा, और नहीं जानत कस दास तुम्हारा। आपकी पूजन की विधि किस तरह से की जाए, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं नहीं जान पाया अभी तक कि कैसे करना है प्रभु। तो जो भी टूटा फूटा जैसा भी होता है, आपका नाम ले रहा हूँ, आपका चालीसा पढ़ रहा हूँ। प्रभु कल्याण करें। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु ही, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब चौपाई शुरू होती है दोहा के बाद, तो उन पे भी एक नजर, एक श्रवण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल के धाम है, सागर हैं बल के। जिस तरह सागर अथाह हैं, उसी तरह हनुमान जी के बल का पारावार नहीं, सीमा नहीं, इतने बलवान है। अतुलित बल के धाम है, जहां धाम ही बन गया हो बल का, वो है बजरंगबली जी महाराज। धाम बल के, अतुलित बल धामा।
हिम शैलावदेहम तनुजुन के साम ज्ञानी नाम ग्रहण्यम सकल गुण निधानम वान राणाम धीसम रघुपति भक्तम वात जातुम नमामि। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निमार सुमति के संगी। ऐसे हैं बजरंगबली महाराज महावीर। कुमति जो बुद्धि की, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ये महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो कुमति का निवारण कर देते हैं हनुमान जी, कुमति का निवारण करके सुमति भर देते हैं। तो रामचरितमानस की उस चौपाई को भी यहाँ पे पूर्ण कर देते हैं हमारे बजरंगबली जी महाराज। इतनी शक्तिशाली पाठ, इतना शक्तिशाली पाठ जो हमें प्राप्त है और सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सेवत सादर समन कलेसा। सारे कलेशों का निवारण कर देते हैं बजरंगबली जी महाराज। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कैसा वर्णन किया गया है बजरंगबली जी महाराज का। कंचन बरन, शरीर सोने की तरह, स्वर्णधार, सबसे ज्यादा चमकने वाली धार, ऐसा स्वर्ण शरीर है उनका। और इसी तरह से कानों में कुंडल पहने हुए हैं और केस भी संवरे हुए हैं उनके। ये सब उनका जो वर्णन है ना, बहुत ही हृदय को आपके प्रफुल्लित करने वाला वर्णन महाराज तुलसीदास जी ने किया है इसमें। और इसका पाठ अवश्य करें। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कितना अच्छा वर्णन है। कांधे पे मूंज का जनेऊ है, हाथ में वज्र है और ध्वजा है। ध्वजा श्री राम की पताका जो उनके हाथ में सदैव रहती है। और शंकर के सुमन है। तो हमारे एक परम जगत गुरु हैं, उन्होंने इसमें सुधार किया है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ऐसा उन्होंने कहा कि सुमन की जगह अगर स्वयं कहा जाए तो भी, और यह सत्य भी है, इसको हम सत्य भी मान सकते हैं। 11वें रुद्र हैं तो शंकर स्वयं आए हैं राम जी की सेवा में, क्योंकि राम की सेवा करने में उनको, कभी रामचरितमानस में सुनिएगा कि किस तरह से माँ पार्वती जी को सुनाते हैं वो कि राम जी क्या हैं, राम परमात्मा कैसे हैं, ये सब रामचरितमानस में है। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी के नंदन स्वयं आए, राम जी की सेवा में आए। तो हनुमान ने जब अवतार लिया, हनुमान जी जब अवतार लिए केसरी जी के यहाँ, तो साक्षात शिव स्वरूप है शंकर जी, स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। पूरे संसार में उनका वंदन होगा। और आगे कहते हैं, विद्यावान गुणियति चातुर,
राम काज करीबे को आतुर। विद्यावान है, चतुर है, उनके सिलेक्शन का यही एक माध्यम था राम जी के पास कि चयनित किया गया कि कौन भेजा जाएगा, तो सीधे चुपचाप उनको अंगूठी दी, उनको ही मुद्रिका दी कि आप ही जाओगे बजरंगबली, और उनसे ये कहना माँ जी से कि मैं आऊँगा और उनको वापस ले जाऊँगा। तो हनुमान जी ही प्रथम थे जो गए लंका में, क्योंकि चतुर थे, बुद्धिमान थे, और राम जी को ये पता था कि यही हैं हमारे शंकर सुमन, शंकर स्वयं, तो यही कार्य कर सकते हैं, इन्हीं का शिष्य है रावण, तो रावण इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन्हीं को भेजना उचित रहेगा, ये सोच के। और राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए लिखा है, बजरंगबली जी के लिए, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतना अर्थ सरल है कि ये मैं पढ़ रहा हूं तो अर्थ आपके मन मस्तिष्क में चल जाएगा। और कितना सरल है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु का चरित्र सुनने के लिए रसिया है वो। जहां राम का नाम लिया जाएगा, प्रभु का नाम लिया जाएगा, वहां बजरंगबली आएंगे। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन उनके हृदय में बसते हैं, सीता जी बसती हैं, वो हैं, वो सीना फाड़ के भी दिखाए थे। आज इतनी चौपाइयाँ आपकी सेवा में, और बजरंगबली की तो सेवा चल ही रही है, राम जी की सेवा चल ही रही है। अब निषिद्ध क्या क्या है, सिद्ध योग में निषिद्ध क्या क्या है। अगर सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं, चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम मांस और मदिरा का त्याग करना पड़ेगा। मांस खाना वैसे भी कहीं किसी तरह से उचित नहीं। एक जीव जो परमात्मा सब ही को सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मुहि भाए। जब मनुज उनको इतना प्यारा है, तो उनकी रचनाओं को कैसे नष्ट कर देता है अपनी जीभ के स्वाद के लिए। एक टेस्ट है जो उनको नष्ट करने के लिए लग जाता है। पता नहीं क्या मांस में कौन सी ऐसी, खैर जो खाते हैं उनका मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ उनके लिए। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है, अगर आप सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं, तो आवश्यक है कि आप मांस और मदिरा दोनों का परित्याग कर दें। मन क्रम वचन तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब तक आप अनुष्ठान में हैं, जब तक आपने संकल्प ले रखा है, तब तक ये वर्जित है। ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये हनुमान जी की साधना है। तो ये निषिद्ध ज्यादा कुछ नहीं है। पूजा जब तक नियम आचारा नहीं जानत गजदास तुम्हारा, ये कह करके आप अपने उन जो आगे कर्म बिगड़ चुके हैं उनको भी सुधारा जा सकता है। हम जो पूजा करते हैं उसका भी निवारण हो जाता है कि पूजा जब तक नाम नेम आचारा नहीं जानत गजदास तुम्हारा, ये कह के हनुमान जी से माफी मांगी जा सकती है। निवेदन है कि अगर सिद्धि की तरफ बढ़ें, चाहे वो बजरंग बाण की सिद्धि हो, चाहे वो हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा की सिद्धि हो, किसी भी हनुमान जी की पूजन पाठ में निषेध जिन चीजों का है उनका पालन अवश्य करें, क्योंकि लाभ की जगह हानि ना हो जाए। बजरंगबली क्रुद्ध तो नहीं होते हैं, देव हैं, देने वाले हैं, देवता हैं। जो देता है वही देवता है। जैसे सूर्य देते हैं हमें रोशनी, सूर्य देते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे देवता हैं। चंद्र देते हैं हमें, तो हमारे देवता हैं। इस तरह बजरंगबली देते हैं हमको, तो हमारे देवता हैं। और इस समय सबसे जो कलयुग है, जो घोर कलयुग चल रहा है, उसमें एक ही देव है जो प्रत्यक्ष है, जो आज भी अमर है और सदैव रहेगा और आपके साथ रहेगा।
आप हनुमान जी को जब याद करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आत्मविश्वास की जागृति होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई महान शक्तिशाली आत्मा, महान शक्तिशाली शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है और डर लगना बंद हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आओ है, महावीर जब नाम सुनाओ है, वो शक्ति अंदर प्रवेश करती है, तब आपको डर लगना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है मैं सुरक्षित हूँ, कोई मेरे साथ सर्वशक्तिमान लगा हुआ है। जब अंदर से आत्मविश्वास जगता है तो सारी शक्तियां एक साथ हो जाती हैं। आत्मविश्वास मानव जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, ये तीनों को बचा के रखिएगा। विश्वास ही सफलता की पहली और आखिरी सीढ़ी है। चढ़ना है तो विश्वास करिए, और विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मीन्स आप परमात्मा पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई देह है, परमात्मा इसमें विराजते हैं एक अंश के रूप में। और जब आप विश्वास करते हो, आत्मविश्वास करते हैं, तो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, और परमात्मा निरर्थक नहीं है, ये सत्य है। आप इस सत्य का पालन करें। हमेशा समझें कि आपके साथ परम ब्रह्म परमात्मा एक अंश के रूप में जब विराजित है, तो आपका कोई भी नुकसान होने नहीं देगा। बस विश्वास मत खोइए। श्रद्धा विश्वास रूपियों, महाराज ने शुरू में कह दिया है कि श्रद्धा विश्वास रूपियों, जब आत्मविश्वास का बल मिलता है तो सफलताएं मिलती हैं। सारी जितनी भी अड़चने हैं वो दूर हो जाती हैं, केवल एक विश्वास से, एक आत्मविश्वास से। अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास फैलाने वाले बहुत सारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे सनातन का बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं। अंधविश्वास फैला के उनसे थोड़ा दूरी बनाएं, स्वयं प्रयोग करें, अपने संस्मरण मुझे अवश्य भेजें। इसी के साथ आज के लिए जय जय श्री राम।